टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 89। साइंस की आज मंडे की ये वर्कशीट है। देखिए टिश्यू का हम रिवीजन करने वाले हैं, टिश्यू चैप्टर का। तो टिश्यू को फटाफट से समझ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग वन फंक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, अभी आपने चैप्टर 5 में पढ़ लिया कि सेल है बेसिक यूनिट। जब ग्रुप ऑफ सेल एक जगह पे इकट्ठे होते हैं बॉडी में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं कि आप सभी एक एक आइडेंटिटी हैं अपनी क्लास में, लेकिन एक ग्रुप बना दिया जाता है ना, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया गया और बोला कि आपको क्या करना है, आपको क्लास के मॉनिटरिंग का काम करना है, या 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया और उनको किसी फंक्शन में अलग अलग काम दे दिया, किसी को डेकोरेशन का दे दिया, किसी को मैनेजमेंट का दे दिया, किसी को फूड का दे दिया। तो स्पेसिफिक 5 बच्चे स्पेसिफिक मिलकर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे सेल्स सारे मिलकर स्पेसिफिक काम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यू की बात की जा रही है। प्लांट टिश्यू में 2 तरीके के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैंने जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको करने को कहा है और परमानेंट टिश्यू भी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी आपका होता है एपिकल, इसके बाद इंटरसेलरी और लेटरल, ठीक है। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तो जो उसका टिप होता है, टिप को हम क्या बोलते हैं? एपिकल बोलते हैं, मिड पार्ट, और इसके बाद लेटरल। तो ये आपका क्या है, डायग्राम में आपको देख के समझ में आ जाएगा। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के आपके होते हैं। कैटेगरी और इनका फंक्शन सबका आपको पता होना चाहिए। प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and permanent tissue. Meristematic tissue are 3 type, apical, इंटरसैलरी और लेटरल। अगर हम एपिकल की बात करें, दे आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग टिप। जो पेड़ का या किसी भी पूरा एकदम टिप होता है ना, तो उस टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल टिश्यू। रूट्स एंड शूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ, इसी की वजह से जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इंटरसेलरी की बात करें, दे आर लोकेटेड इन द नोड्स एंड इंटर नोड्स ग्रोइंग एंड ब्रांचेस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोड्स पे। देखिए जहाँ पे ना नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं, कनेक्ट होता है, थोड़ा टच करने में मोटा मोटा आपको फील होगा। नोड्स होते हैं जहाँ पे कनेक्शन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लिटरल की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रेथ ऑफ द स्टेम। स्टेम की ग्रेथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स फॉर एन हिंड्रेंस टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पे लैक वैक्यूल्स यानी कम होते हैं। परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो इसको भी हमने अच्छे से स्टडी किया था। वैन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अपॉन अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए जब ना ग्रोथ की एज में होता है, ग्रोइंग पीरियड में होता है, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फटाफट से सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, जो ग्रोइंग पीरियड होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो डिवाइड करना सेल्स बंद कर देता है, स्पेसिफिक फंक्शन करने लगता है, तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। जब पर्टिकुलर टास्क करने लगता है तब ये परमानेंट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू हमारे कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो इसमें देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, इसका डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। इन द क्वेश्चन 1, 2, 3 द स्टेटमेंट आर गिवन एंड लेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में आपको स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दिया होगा। उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कोड ABCD। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही होता है और आर सही एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, तो आप A चुनेंगे। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन सही है नहीं है तो B चुनेंगे। अगर आपका A ट्रू है बट आर फॉल्स है तो C, और अगर आपका A फॉल्स है आर ट्रू है तो D चुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ऑन कटिंग द रूट टिप्स ऑफ एन अनियन बल्ब द रूट स्टॉप्ड ग्रोइंग। कह रहे हैं अनियन बल्ब का ऑन कटिंग द रूट, अगर हम इसका रूट टिप, जड़ की टिप को काट देंगे, टिप
जहाँ पे आपका एपिकल टिश्यू होता है उसे काट देंगे तो क्या ग्रोइंग रुक जाएगी? जी हाँ, ग्रोइंग रुक जाएगी, क्योंकि यहीं पे यहीं पे ग्रोथ के लिए आपके टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रीज़न दिया है एपिकल मेरिस्टेमेटिक इन अ रूट अप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रूट लेंथ। सही बात है, तो स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में बोला है कॉलेनकाइमा, असर्शन बोला है कॉलेनकाइमा टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट आर लार्ज एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं भाई? एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में होते हैं, तो यहाँ पे लार्ज एयर स्पेसेस होता है, सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, सही है, करेक्ट है। द लार्ज एयर गैप एमंग सेल प्रोवाइड बवंसी टू सेल फ्लोटिंग ऑन वाटर। और जो गैप्स होता है सेल के बीच में, देखिए जो सेल होंगे ना तो उसके बीच बीच में जो स्पेस होगा उसे इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से बायंसी क्या होता है? जिसकी वजह से एक फोर्स लगता है, पानी अपवर्ड को फोर्स लगाता है जिसकी वजह से कोई चीज़ फ्लोट करता है। आपका ये जो टॉपिक है ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से कट गया है, वरना इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ते। तो बायंसी की वजह से कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने देखा हो ना फ्लोट करते हुए पानी में, तो ये गैप की वजह से होता है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपका ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 में बोला है स्कैलेनकाइमा टिश्यू आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। बहुत हार्ड होता है, स्टिफ होता है, सही बात है। सेल वॉल ऑफ स्कैलेनकाइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ सीमेंट लाइक मटेरियल लिग्निन। तो यहाँ पे बोल रहा है स्कैलेनकाइमा की जो वॉल्स होती है वो किससे बनी होती है? लिग्निन से। समटाइम ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि स्कैलेनकाइमा की जो वॉल्स हैं किससे बनी होती हैं, तो लिग्निन को आप रट सकते हैं, लिग्निन को कहीं पे भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है 1 मार्क में। तो दोनों ही सही है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ट्रू और ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा है आर ए का। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ शोइंग पोजीशन ऑफ 3 काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेंशन देयर फंक्शन। आपको बोला है ड्रॉ डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ 3 काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 3 काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को फंक्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप, एपिकल, इंटरसेली और लेटरल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आंसर नंबर आपका हो गया 4। कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड होता है रूट्स में। ठीक है, काम क्या होता है? लेंथ इंक्रीज करना। ये कहाँ होता है? नोड्स में होता है, ब्रांच इंक्रीज करना। और इसका क्या काम है? तीनों का आपका स्पष्ट आंसर दिया हुआ है। अगर आप इसके डायग्राम की बात करें तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू बताना है आपको दैट हैव लार्ज गैप्स, जिसमें लार्ज गैप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वेरी लिटिल गैप एंड अ गैप इन द एंड नो गैप इन द इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके आपको नाम बताने हैं। वेरी लिटिल 5 में आपसे बोला है नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट हैव लार्ज गैप्स। लार्ज गैप किस में होता है? लार्ज गैप होता है पैरेन्काइमा में। ठीक है, तो पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड होते हैं, तो पैरेन्काइमा। वेरी लिटिल गैप किस में होता है? कॉलेनकाइमा में। ठीक है, कॉलेनकाइमा में वेरी लिटिल गैप जैसे एक्वेटिक होता है। और इसके बाद आपसे बोला है नो गैप इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये होता है स्कैलेनकाइमा में। ठीक है, स्कैलेनकाइमा में स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा पैरेन्काइमा, इसका हो जाएगा कॉलेनकाइमा और इसका हो जाएगा स्कैलेनकाइमा। चलिए डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो क्वेश्चन 4 में आपको बोला गया है। और क्वेश्चन 4th डायग्राम आंसर 4 में आपको ये डायग्राम भी बनाना है और फंक्शन भी लिखना है। देखिए टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है आपका यहाँ पे, नोड्स जहाँ पे होती हैं, और लेटरल मेरिस्टेम होता है यहाँ पे, और ये होता है रिस्पॉन्सिबल के लिए ग्रोथ के लिए। तो अगर आपकी टिप काट दी जाए तो ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट वर्कशीट सॉल्यूशन था, आप इसे ज़रूर रिवीजन में कर लेंगे। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उन्हें मिस ना करें क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद की जा रही हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।